हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हम स्टडी करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट एंड राइट इज एक्सप्रेशन। ठीक है ना, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है स्टूडेंट, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिएगा। और पहला क्वेश्चन उनका ये कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम इन वैक्यूम और मीडियम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है किसके साथ में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देन इट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक करंट। तो वो जो इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। और वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है ना, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी के। डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए अगर फॉर्मूला पूछा है उन्होंने, एक्सप्रेशन पूछा है, तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी के। फ्लक्स चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसके कारण जो करंट, ये जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू करंट के, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड राइट देयर मेन प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, कई बार इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड होके भी आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिलेगी। ठीक है ना, पूरा बढ़िया चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा, याद करिए उसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेन प्रॉपर्टीज जो है वो हमें बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहले प्रोड्यूस कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय oscillating magnetic and electric field perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वेन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया और ये x है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अगर z डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वेव है, उसका जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या करता है, मूव करता है। प्रोपोगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें जल्दी से, तो आप देखेंगे इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये क्या होती है, इसका नेचर जो रहता है वो ट्रांसवर्स रहता है। ये वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है और ईएम वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। कई बार क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड ईएम वेव, या फिर ऐसा भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो सबका आंसर सेम रहेगा। आपको ये देखना है ईएम वेव जो है वो ट्रांसवर्स होगी और साउंड वेव जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, दे कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम आल्सो। सन से ईएम वेव आ रहा है, कहां से ट्रेवल कर रहा है, वैक्यूम से ट्रेवल कर रहा है। बट साउंड जो रहता है उसके लिए मीडियम कंपलसरी होता है, तो साउंड के लिए मीडियम कंपलसरी है, बट ईएम वेव जो है वो वैक्यूम में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही वहां पे क्या हो रहा है, ईएम वेव जो है वो जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो ईएम वेव जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से जब पास होती है तो उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारी थर्ड। फोर्थ नंबर है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, that is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस हमने देखा था, जो हमारा एमसीक्यू वाला सेशन था उसमें हमने फॉर्मूले भी बताए थे कि c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, और जब आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो c की जो स्पीड होती है वो आती है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो जो ईएम वेव होती है उसकी वेलोसिटी जो रहती है इन वैक्यूम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, और कितना रहता है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5, these wave
शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो ईएम वेव होती है ये सारे फिनोमिना को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे कौन कौन से फिनोमिना, रिफ्लेक्शन को होगा, इसमें रिफ्लेक्ट होती है, ईएम वेव टकरा के वापस जाती है उसी मीडियम में, रिफ्रैक्शन होता है इसमें, इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, पोलराइजेशन भी होगा इसमें। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो पोलराइजेशन है ना ये केवल ईएम वेव की प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है। साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है, और इस पोलराइजेशन के बेस पे साउंड वेव और ईएम वेव और लाइट वेव को क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया, अलग अलग किया गया है। इस साउंड वेव जो रहेगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा और ईएम वेव जो रहेगा वो ट्रांसवर्स रहेगा। ठीक है, किस फिनोमिना के बेस पे, पोलराइजेशन के बेस पे। नेक्स्ट है कुछ 6 नंबर जो हमारा रहेगा, These wave are produced by accelerating charge particle। ये जो वेव होती है कहाँ से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव होता है तब उसके कारण यहाँ पे ईएम वेव जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस C इज इक्वल्स टू E बाय B। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेयर E मीन्स जो होता है, आप देखेंगे C जो होता है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, वो बहुत अच्छे से इसको लिखिएगा पॉइंट वाइज इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स हमने बताया कि पूरा एक टेबल है और उस पूरे टेबल में जितनी भी वेव्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप याद रखिए। गामा से लेकर रेडियो तक उनकी वेवलेंथ आपको याद करना है, एंगस्ट्रॉम में एंड मीटर में, और साथ में उसके यूजेस भी आप क्या करिए, याद करिए। तो अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आया उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द एरे ऑब्टेन्ड on arranging all the electromagnetic wave in a order on the basis of their wavelength is called electromagnetic spectrum। जितनी भी waves जो है उसको अगर हम वेवलेंथ के फॉर्म में अरेंज कर दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो जो सीक्वेंस हमको मिलता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो रेस मिलती है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, गामा रेस मिनिमम। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ जो रहेगा वो किसका रहेगा, गामा का। सेकंड रहेगा एक्स रेस। ठीक है, थर्ड नंबर रहेगा यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फिर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट मतलब वायलेट से लेकर रेड तक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड देन आएगा माइक्रोवेव, और लास्ट में आएगा आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, गामा वेव की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा सीक्वेंस है वो आप अच्छे से याद रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए आप उसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, यूजेस भी याद करिए। गामा रेस का यूज जैसे होता है कीमोथेरेपी में होता है, एक्सरेज तो बताने की जरूरत नहीं, एक्सरे में यूज होगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, विजिबल लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम इसका यूज किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर कुकिंग फूड, उसमें इसका यूज होता है। सॉरी, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का यूज जो होता है वो कुकिंग फूड में होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन है फॉग में, कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। रेडियो वेव का यूज कम्युनिकेशन में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के सारे यूजेस जो है आप इसको बहुत अच्छी से याद रखिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डिस्कवर ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितनी भी वेव अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो पूरा सीक्वेंस हमने देखा तो उसके डिस्कवर किस किस ने किया था उनके नाम हमें वहां पे लिखना है। तो जैसे एक्स रे से, गामा रेस से हम स्टार्ट करते हैं। गामा रेस को किसने डिस्कवर किया था, हेनरी बैक्यूरेल। एक्स रेस जो था वो रोंजन ने किया था। यूवी रेस जो था JW रीटर। विजिबल लाइट न्यूटन ने किया था। इंफ्रारेड रेज जो है विलियम हर्शल ने किया था। माइक्रोवेव हर्ट्ज ने किया था। एंड रेडियो वेव जो डिस्कवर किया था किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। ठीक है, तो सारे साइंटिस्ट के नाम भी आप पूरे अच्छे से याद रखिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो नंबर 1 क्या याद रखना है आपको, साइंटिस्ट के नाम। नंबर 2 आपको क्या याद रखना है, इसमें वेवलेंथ याद रखनी है, एमस्ट्रॉन्ग में भी एंड मीटर में भी। नंबर 3 जो है जितनी भी वेव्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। और नंबर 4 जो है उसके यूजेस याद रखिएगा। अगर इतना आपने याद कर लिया
तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इससे ईएम वेव से रिलेटेड है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन दी 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है रेडियो वेव की। न्यू वन इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 7.5 मेगाहर्ट्ज के। मेगाहर्ट्ज से इसको कन्वर्ट करेंगे हर्ट्ज में तो आप देखेंगे 7.5 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज से हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास न्यू टू इज इक्वल्स टू 12 मेगाहर्ट्ज। 12 मेगाहर्ट्ज जो होता है मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट करेंगे तो 12 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज के हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू वन है और ये न्यू टू है, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, हमें क्या निकालना है, इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। दैट इज हमें लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स लैम्डा का फॉर्मूला अभी प्रीवियस जो सेशन था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन न्यू वन, ठीक है, सी अपॉन न्यू वन, वेयर सी मीन्स व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। न्यू वन कितना गिवन है हमारे पास, ये गिवन है 7.5 इंटू 10 की पावर 6 के, ठीक है। और आप इसको जब आप सॉल्व करोगे 10 की पावर 6 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे, -2 -8 में से -6 को माइनस किया तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। एंड 3 डिवाइडेड बाय 7.5 एंड देन इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 40। कितना आएगा, 40। और यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू मीटर वेव, ठीक है। एंड सिमिलरली सेकंड के लिए अगर हम कैलकुलेट करें लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा c अपॉन न्यू 2। c मीन्स व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 की पावर 8। और न्यू 2 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो न्यू 2 हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 6 के, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे -6 को ऊपर ट्रांसफर किया तो -6 हो गया, 3 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन डेसिमल को अगर आप शिफ्ट करते हो तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 25 मीटर के, ठीक है। तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 1 का आंसर रहेगा 40 मीटर एंड लैम्डा 2 जो रहेगा इज इक्वल्स टू 25 मीटर के, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum V naught is equals to 510 NT। 510 NT, NT means what, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। NT लिखा है मतलब नैनो टेस्ला, और नैनो को अगर हम कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में तो स्टूडेंट जानते हो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 के, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है V naught इज इक्वल्स टू 510 NT, और 510 NT है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -9 टेस्ला के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 510 10 की पावर -9 टेस्ला के, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव निकालना है, मतलब हमें ई नॉट की वैल्यू को फाइंड करना है। सी हमारे पास गिवन है, कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, ठीक है। रिलेशन बताने की जरूरत नहीं, याद है आपको क्या होता है रिलेशन, C इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट के। तो C इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट के, ठीक है। हमें ई नॉट की वैल्यू चाहिए, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा C इंटू बी नॉट के। C का वैल्यू कितना गिवन है, 3 इंटू 10 की पावर 8। बी नॉट का वैल्यू कितना है, ये लिखा हुआ है हमारे सामने 510 इंटू 10 की पावर -9 के, ठीक है। पावर पावर एक साथ कैलकुलेट करिए, 3 का मल्टीप्लाई 510 में करेंगे तो 5 3 15 हो गया, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 15 30 0 डेसिमल है, ये -1 है, 8 और -9, 8 में से -9 को करेंगे तो -1 बचेगा, डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ई नॉट इज इक्वल्स टू 153, ठीक है, 153। और यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इस केस में कितना होगा, वोल्ट पर मीटर के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा 153 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, द चार्जिंग करंट ऑफ अ कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस इट्स प्लेट, ठीक है।
स्टूडेंट्स बिल्कुल याद रखिएगा कि जो चार्जिंग करंट होता है इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट और चार्जिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास चार्जिंग करंट गिवन है और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा आईडी, उसकी भी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0.25 एम्पियर के, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और चार्जिंग करंट दोनों का जो वैल्यू रहता है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ वेरीज एज। हमारे पास दो ऑप्शन है, ए एंड बी। 10 की पावर -12 मीटर टू 10 की पावर -8 मीटर। इस लैम्डा के लिए हमें फाइंड करना है कि ये लैम्डा क्या होगा जिसकी वेवलेंथ इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड वो बोल रहा है कि 10 की पावर -3 मीटर से 10 की पावर -1 मीटर, और यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू को हमको फाइंड करना है, और साथ में राइट वन यूज ऑफ फॉर ईच, मतलब हमें इसका यूज भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर से 10 की पावर -8 मीटर, इस रेंज में हमें बताना है। तो 0.01 एमस्ट्रॉन्ग में अगर कन्वर्ट करें तो 0.01 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, और 10 की पावर -8 को कन्वर्ट करेंगे तो 100 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये वाली जो रेंज होती है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जब आप पूरा सीक्वेंस याद करेंगे तो ये रेंज जो होती है वो किसके लिए होती है, एक्स रेज के लिए होती है, ठीक है। तो ये जो लैम्डा है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एक्स रे का यूज कहाँ होता है, तो क्रिस्टलोग्राफी में भी इसका यूज होता है, आपको मालूम है। फ्रैक्चर जब होता है तो इसमें हम एक्सरे करवाते हैं तो वहां पे इसे इस रेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके यूजेस जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो दिया 10 की पावर -3 मीटर टू 10 की पावर -1 मीटर, तो 10 की पावर -3 मीटर से लेके 10 की पावर -1 मीटर तक की रेंज है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 0.1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और ये जो रेंज रहती है ये यूज होती है किसमें, माइक्रोवेव में। किसके लिए यूज होती है, माइक्रोवेव, ठीक है। तो ये वाली वेवलेंथ, तो ये जो लैम्डा है सेकंड वाले में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोवेव में। और आपको बताने की जरूरत नहीं यूज के लिए, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि माइक्रोवेव का यूज जो होता है वो काय में किया जाता है, कुकिंग पर्पस से किया जाता है। कुकिंग फूड को कुक करने के लिए हम माइक्रोवेव का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और हमने आपको बताया कि वो पूरा सीक्वेंस अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को स्टडी किया। कैसा लगा हमारा सेशन, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे ये जो चैनल है उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे ये जो वीडियोस है आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके और वो भी इसका फायदा ले सके। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से होगा क्या, हम जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।